भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर एनालिटिक नंबर थ्योरी आपकी और दिसंबर 2017 में ये आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 1 में और क्वेश्चन फर्स्ट पे। प्रूव डेट प्राइम्स ऑफ टाइप 6n+5 आर इनफाइनाइट इन नंबर। देखिए ये है आपके पास प्रूव डेट प्राइम्स ऑफ टाइप 6n+5 आर इनफाइनाइट इन नंबर। Let if possible suppose that primes of the type 6n+5 are finite in number। हमने सपोज कर लिया कि ये नंबर जो है प्राइम्स नंबर वो फाइनाइट है जो 6n+5 टाइप के हैं। लेट दीज भी, अब वो कितने हैं उनकी कोई नोटेशन होगी, उसको हमने P1 P2 PR से डिनोट कर दिया कि भाई इतने ही प्राइम हैं जो इस टाइप के हैं 6n+5 टाइप के, इनके अलावा कोई और नहीं है। फिर हम एक नंबर कंसिडर करेंगे और नंबर कंसिडर करेंगे 6n+5 को ध्यान रखते हुए। देखिए 6n, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 6 का होना जरूरी है और किसी भी 6 के मल्टीपल में से -1 कर देंगे तो भी वो एक नंबर ही कहलाएगा, तो उसको हमने n से रिप्रेजेंट कर दिया। बस ये ध्यान रखना कि n क्या लेना है आपको। फिर n आपके पास क्लियरली ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई है, उसमें से -1 कर भी दोगे तो भी टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। अब 6 इवन नंबर है तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे प्राइम नंबर से तो भी वो इवन आएगा, इवन -1 करोगे तो वो ऑड हो जाएगा। एक तो ये क्लियर हो गया। n इज नॉट डिविजिबल बाई 3, और डिविजिबल बाई 3 भी नहीं है क्योंकि ये तो 3 से डिविजिबल है लेकिन 1 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ओवरऑल n जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सो ओनली प्राइम्स विच कैन डिवाइड n आर ऑफ फॉर्म 6n+1 और 6n+5। Since product of numbers of form 6n+1 is again of form 6n+1, अगर मान लो सारे प्राइम 6n+1 टाइप के हैं तो उन सबका प्रोडक्ट भी 6n+1 टाइप का ही आएगा। ठीक है, तो इसने यही बात बोली है। फिर ये कहता है एंड n इज ऑफ द फॉर्म 6n-1। 6n-1 टाइप का कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब हम लिखते हैं 6n+5 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6n+5 को मैं ब्रेक कर देता हूँ ऐसे 6 -1 में। अब इसमें और इसमें 6 कॉमन है ब्रैकेट में, n+1 -1, तो एक प्रकार से 6 का मल्टीपल आ गया, तो ये फॉर्म बन गया आपके पास जहाँ पे n कोई भी आपका एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है कि n इज ऑफ फॉर्म 6n-1 और प्रोडक्ट 6n+1 का आएगा तो नॉट पॉसिबल। ऑल द प्राइम्स डिवाइडिंग n कैन नॉट बी ऑफ फॉर्म 6n+1। तो यहाँ से ये कंडीशन आती है कि जो भी 6n+5 को डिवाइड करेगा वो सारे के सारे 6n+1 टाइप के नहीं हो सकते। सो एटलीस्ट वन प्राइम ऑफ फॉर्म 6n+5 मस्ट डिवाइड n, बट ओनली प्राइम्स ऑफ द टाइप 6n+5 आर, कि भाई जितने भी प्राइम्स हैं वो इस टाइप के हैं तो उन्हीं में से कोई एक ऐसा होगा जो n को डिवाइड करेगा, तो पी आई हमने मान लिया जो n को डिवाइड करेगा। i बिटवीन 1 एंड r, क्योंकि 1 और r के बीच का ही कोई लिया हमने। अब देखिए पी आई अगर n को डिवाइड करता है, सीधी सी बात है, पी आई जो है 6 इंटू P1 P2 PR को भी डिवाइड करेगा, दोनों को ही डिवाइड करेगा। इसको इसलिए डिवाइड करेगा क्योंकि पी आई इनके बीच में कोई आएगा और फिर उससे वो कैंसिल हो सकता है। अब जो पी आई है वो n को भी डिवाइड कर रहा है और इस प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस को भी क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो 6 इंटू P1 P2 PR -n, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1 आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि जो हम n लेके चले थे वो था 6 P1 P2 सो ऑन करके PR -1 था, तो ये 1 इधर आ जाएगा और n उधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, पी आई डिवाइड्स 1 विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज p is a prime number cannot divide 1, hence our supposition was wrong, hence there are infinitely many primes of form 6n+5। तो ये यहाँ पे थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड पार्ट है, प्रूव डेट फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 10 डिवाइड्स fn-7। देखिए वैसे तो जो मैंने स्टार्टिंग के 20 एपिसोड कराए हुए हैं नंबर थ्योरी की प्लेलिस्ट में, उसमें ये ऑलरेडी दोनों क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो तो भी इसको देखिए, मैं इसको सोल्व करा देता हूँ। ये आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्मेट नंबर्स में। ठीक है, तो ये दो तरीके से आ सकता है यही क्वेश्चन। एक तो ये
कि भाई यूनिट डिजिट ऑफ एफ एन इज 7 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, प्रूव डेट एफ एन कॉन्ग्रेंट 7 मोड 10 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और थर्ड ये वे दे ही रखा है आपको कि 10 डिवाइड्स एफ एन माइनस 7, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देखिए तीनों ही टाइप के क्वेश्चन का मतलब एक ही आपका प्रूफ यही होगा सेम। सबसे पहले तो फॉर एन इक्वल टू 2 एफ एन इज इक्वल टू 17, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको फॉर्मेट नंबर क्या होता है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मेट नंबर एक्चुअल में होता क्या है। देखिए कोई भी नंबर जो एफ एन है वो इस टाइप का होगा 2 पावर n प्लस 1, ठीक है। जब मैं इसके अंदर आप n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 की पावर 4 16, 16 प्लस 1 17, तो ये आपका फॉर्मेट नंबर होता है। ध्यान रखना जो इस फॉर्म को अटेन करेगा वो फॉर्मेट नंबर कहलाएगा। अब आपके पास n को 2 रखा तो आपके पास आ गया 17, तो कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि यूनिट डिजिट आ गया 17, 10 से डिवाइड करोगे तो 10 प्लस 7, और इस तरह से आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी। देखिए 17 को मैं 10 प्लस 7 लिख सकता हूँ, विच एम्प्लॉयज 10 यहीं रह जाएगा क्योंकि हमारे पास 17 है ना, 17 को मैंने 10 प्लस 7 लिखा, तो इसमें 10 यहीं रह गया, 7 उधर जाके माइनस हो गया। अगर 7 उधर जा करके माइनस होता है तो 10 इज इक्वल टू एफ एन माइनस 7, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि 10 जो है एफ एन माइनस 7 को डिवाइड करेगा क्योंकि 10 10 को खुद से डिवाइड करता ही है। तो एज्यूम डेट रिजल्ट होल्ड्स फॉर एन, दिस इज ना डेट इज यूनिट डिजिट ऑफ एफ एन इज 7, देन 2 पावर n इज ऑफ फॉर्म 10 m प्लस 16, क्योंकि देखिए फॉर्मेट नंबर के अंदर क्या होता था, प्लस 1 होता था, प्लस 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 16 बचेगा 17 में। तो इसी तरह से 10 इंटू एम प्लस 6 टाइप का हर नंबर बनेगा फॉर्मेट नंबर, अगर आपके पास इसमें प्लस 1 नहीं करते हैं तो सम इंटीजर m। अब यहाँ पे एफ एन प्लस 1 का मतलब पावर n प्लस 1 होगी प्लस 1। अब n प्लस 1 का मतलब 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। ध्यान देना इधर, अगर 2 पावर n प्लस 1 है तो इसका मतलब 2 पावर n इंटू 2 पावर 1। अब 2 पावर 1 का मतलब है भाई ये जो चीज़ है इसको अलग कर दो, इसका स्क्वायर अलग कर दो, तो वही कर रखा है इन्होंने 2 पावर n होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम बता चुके कि 10m प्लस 6 टाइप की है, वो लिख दी मैंने होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, और प्लस 1 करोगे तो सॉल्यूशन ये आएगा। ये भी मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि देखिए 10m प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10m का स्क्वायर 100m स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 इंटू में 10m इंटू 6, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1 है ही आपका, तो ये हो गया 100m स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 6 12 120m प्लस 37, और 37 को मैं 30 प्लस 7 लिख सकता हूँ। तो हम ध्यान से देखें तो इसमें से 10 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो वही इन्होंने किया है कि 10 को कॉमन ले लिया प्लस 7, तो 10k प्लस 7 टाइप का आ गया, वेयर k इज इक्वल टू दिस शोज दैट रिजल्ट होल्ड्स फॉर n plus 1, hence by PMI result is true for all n greater than equal to 2, that is, फिर लास्ट में आप ये लाइन लिख देना, that is 10 divides fn माइनस 7, क्योंकि इधर देखो fn प्लस 1 के लिए ये आ रहा है 10, तो 7 उधर माइनस हो जाएगा इंटू में 10k, इसका मतलब 10 डिवाइड्स fn प्लस 1 माइनस 7, सो इट विल डिवाइड बाई PMI। तो ये आपका जो सेक्शन 1 है उसके दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक स्पेशल एपिसोड में अलग से, क्योंकि हर्विट्ज थ्योरम बहुत बड़ी है, इसको मैं अलग से कराऊंगा, तो पहले आप इन दोनों को करिए।